नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में से विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है एंड सम बाय एरोप्लेन, और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि इससे 1900 किलोमीटर का आधा पार्ट बस से ट्रैवल किया है और आधा पार्ट एरोप्लेन से किया है, ऐसा इसका मतलब नहीं होगा। हो सकता है कि 100 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया हो और 1800 किलोमीटर एरोप्लेन से। हो सकता है 200 किलोमीटर बस से, 1700 किलोमीटर एरोप्लेन से। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि बस से कितना और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब वो तो पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब 1 घंटे को 60 किलोमीटर। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, और ये जो पूरी जर्नी है वो कंप्लीट करने के लिए विशाल को 5 घंटे लगे हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है तो एक ही वैल्यू बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन दो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें नहीं पता, जिनमें से एक वैल्यू है बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस और दूसरा है एरोप्लेन से ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर। बस से समझो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल विशाल ने किया है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से विशाल ने सपोज y किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे जो x और y वैल्यूज़ हैं ये दोनों डिस्टेंस ट्रैवल की गई वैल्यूज़ हैं, तो दोनों मिला के विशाल ने, मतलब बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दोनों मिला के 1900 किलोमीटर की पूरी जो जर्नी है वो कंप्लीट की है विशाल ने। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के 1900 किलोमीटर डिस्टेंस में से, मतलब टोटल डिस्टेंस 1900। अब जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बस की जो स्पीड थी 60 किलोमीटर की थी और एरोप्लेन की 700 किलोमीटर की स्पीड थी। तो यहाँ पे एक फार्मूला डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का हमें पता होना चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू, एक फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो बस से उसे कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद एरोप्लेन से उसे कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे ऐसा हमें मानना होता है कि बस से उसने, जो बस से उतरा तो तुरंत उसने एरोप्लेन में, मतलब जगह बनाई और एरोप्लेन में वो बैठ गया, और एरोप्लेन से तुरंत वो वहाँ से चल दिया और जहाँ पे उसे पहुंचना था वहाँ पे पहुंच गया। ऐसा हम यहाँ पे
समझना है। तो बस की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर की थी और बस से जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एरोप्लेन से y किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। दोनों को मिला के टोटल उसे 5 घंटे 5 आवर्स यहाँ पे टाइम लगा है। तो बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय बस से उसने कितना टाइम लिया, तो बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस और बस की स्पीड, इनका डिवीजन, तो बस का टाइम आ जाएगा। और एरोप्लेन से कितना टाइम उसे लगा वो फाइंड करने के लिए एरोप्लेन से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एरोप्लेन की स्पीड से उसे डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे ये तो हो गया यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। अब यूजिंग सेकंड कंडीशन, बस से x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, बस की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की थी, तो बस को जो लगने वाला टाइम था वो x/60 आवर्स प्लस। अब y जो डिस्टेंस है वो एरोप्लेन से कवर किया गया है, तो y/ एरोप्लेन की स्पीड 700 इज इक्वल टू दोनों मिला के उसे जो टाइम लगा है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, पूरी जर्नी का मतलब बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करके कंप्लीट करने में 5 घंटे का समय लगा है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें दोनों कंडीशंस से मिल चुके हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस ये पूछा गया है। तो जो सेकंड इक्वेशन है इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 700 है और यहाँ पे 60 है। तो पहले हम डिनोमिनेटर 700 जो है वो 700 कैंसिल करेंगे। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में इक्वल टू के दोनों साइड में हमें 700 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 700 इंटू x/60 प्लस 700 इंटू y/700 इज इक्वल टू 700 इंटू 5। तो यहाँ का 700 से यहाँ का 700 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 0 कैंसिल, 70 और 6 दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 2 35 ज़ा, तो 35 इंटू x, तो यहाँ पे होगा 35x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 3 होगा, तो डिनोमिनेटर में 3 प्लस y इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 और यहाँ के 2 जीरोस। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 कैंसिल करने के लिए दोनों साइड को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई, y को भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ के 2 जीरोस, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 10,500। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है सपोज इक्वेशन नंबर 3, तो जो 3 इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन 2 से मिला है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हमें सॉल्व करना है। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे y का भी कोएफिशिएंट 3 करना है और y कैंसिल करना है। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ के 2 जीरोस यहाँ पे लिखना है और 19 इंटू 3 57, तो 5700 ये होगा इक्वेशन नंबर सपोज 4। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है।
तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन क्यों करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3y का साइन सेम है, तो साइन चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो प्लस 3y माइनस 3y है, कैंसिल हो जाएगा। तो 35x माइनस 3x ये होगा 32x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो ये दो जीरोज कैंसिल, यहाँ पे 10 में से एक कैरी यहाँ पे लेना है, बोरो लेना है, 15 माइनस 7 तो ये होगा 8, यहाँ पे 9 रहेगा, तो 9 माइनस 5 4800। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 32 से हमें 4800 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो 4800 को 32 से डिवाइड करने के बाद 4800 डिवाइड बाय 32, तो 32 से डिवाइड करो, इन दोनों को 8 से डिवाइड होगा, 8 4 जा और 8 6 जा। अब 600 को फिर 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4, 2 20, 4 5 जा और 4 0 जा, तो 150 x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू है उसे हमने समझा था कि x जो वैल्यू है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस का है। तो बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 150 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, किलोग्राम नहीं किलोमीटर लिखना है, km, किलोग्राम के लिए हमें kg लिखना है। तो ये होगा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो है प्रॉब्लम सेट का। तो प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस हैं और जो हॉट्स के क्वेश्चंस हैं, हॉट्स के क्वेश्चंस मतलब जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग से मैं एक दूसरी स्ट्रेटेजी से वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब प्रॉब्लम सेट के पहले हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो थैंक यू।